नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन बोला और आज लेके आया हूं एक नई वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसमें कि आपका गाड़ी का इंजन ऑयल बार बार कम हो जा रहा है और मतलब मैंने अभी थोड़े दिन पहले डलवाया और फिर जल्दी से ऑयल कम हो गया, 1 महीने बाद चेक करता तो ऑयल कहीं ना कहीं कम हुआ है कुछ ना कुछ। तो इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बताऊँगा अगर ऐसा हो रहा है तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं उसके और कैसे उनको ठीक किया जा सकता है। तो अब बेसिकली दो ही तरीके हो सकते हैं इंजन ऑयल कम होने के, या तो इंजन ऑयल कहीं ना कहीं लीक कर रहा होगा या फिर इंजन ऑयल कहीं ना कहीं जल रहा होगा, कहीं गायब तो हो नहीं सकता। ये दो ही तरीके हैं, लीकेज या फिर जलने का रीज़न। अब लीकेज होने के दो तीन रीजंस हो सकते हैं जिस तरह से लीकेज हो सकती है। एक तो इंजन ऑयल हमारा तीन चीज़ों से बना होता है। एक तो सबसे नीचे होता है इंजन ऑयल का सम्प, जहाँ पे इंजन ऑयल रखा जाता है। फिर वो इंजन ऑयल उठता है, पंप तक जाता है, फिर इंजन ब्लॉक आता है जिसमें क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन वगैरह सब रहते हैं। फिर इंजन का होता है टॉप मोस्ट पार्ट जिसे बोलते हैं इंजन हेड। हेड के अंदर वॉल्स होते हैं और कैम शाफ्ट होती है और रॉकर आर्म्स वगैरह रहती है, वहाँ तक भी इंजन ऑयल जाता है। तो इंजन ऑयल के ये तीन पार्ट्स हैं और इन तीनों पार्ट को बीच में दो गैस्केट्स के थ्रू जोड़ा जाता है और ये गैस्केट्स हैं मतलब जो इसको सील करने का काम करती हैं। और इंजन ऑयल जो है वो पूरे में एक कैविटी बनी होती है पूरे इंजन में जिसके थ्रू वो ट्रैवल करता है हर जगह। पंप क्या करेगा, वो ये इस कैविटी में पुश करेगा इंजन ऑयल को और हर जगह तक पहुंचाएगा। तो अब यहाँ पे अगर कहीं पे भी मतलब मेनली दो पॉइंट्स हुए जहाँ से इंजन ऑयल बाहर जा सकता है। मतलब बाकी तो सब कवर्ड है, बाकी सब तो पार्ट है। जैसे एक तो इंजन ब्लॉक हो गया, एक हेड हो गया और एक सम्प हो गया। अब अगर सम्प टूट जाए, जैसे अक्सर कर क्या होता है कि मेरी गाड़ी चलती है और नीचे से कुछ पत्थर लगे तो सम्प में कहीं ना कहीं लीकेज आने के चांसेस रहते हैं। और एक इंजन ऑयल का फिल्टर भी होता है जो कि वो भी काफ़ी नीचे लगा होता है। और इंजन ऑयल फिल्टर भी मतलब आप मैकेनिक से लगवाते हैं, वो डिटैचेबल होता है, मतलब उसे टाइट करके टाइट किया जाता है, मतलब घुमा के टाइट किया जाता है और उसमें भी एक सील लगी होती है। तो वहाँ पे भी हो सकता है कि कभी सील लीक कर जाए, वो ढीला पड़ जाए, या फिर इंजन ऑयल का जो सम्प है वो सम्प कहीं ना कहीं नीचे से पत्थर लग के टूट सकता है, कहीं ना कहीं लीकेज उसमें आ सकती है। बाकी अगर बात करें तो जो गैस्केट्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंजन ऑयल लीक कर जाए। अब और नीचे वाली गैस्केट के चांसेस बहुत रेयर होते हैं क्योंकि नीचे कुछ ना टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना और कोई ऐसा एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं नीचे वाले सम्प में। तो इसलिए नीचे वाली गैस्केट के ख़राब होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। लेकिन ऊपर की जो हेड गैस्केट है वो बहुत बार होता है कि वो ख़राब हो जाए, वहाँ से इंजन ऑयल भी लीक कर सकता है, वहाँ से कूलेंट भी लीक कर सकता है, क्योंकि सारा जो कैविटी मैं बता रहा था जिसमें इंजन ऑयल चलता है वो सब हेड गैस्केट्स के थ्रू ही जाती है। अब हेड गैस्केट जो होती है, मान लो एक मेरा इंजन यहाँ पे मान लो बीच में पिस्टन है, इसके साइड में वाटर जैकेट बनी होती है जिसमें कूलेंट चलता है और साइड में एक आप देखोगे होल सा होता है, उस होल के थ्रू, उस कैविटी के थ्रू बेसिकली मेरा इंजन ऑयल जाता है। अगर ये हेड गैस्केट खराब हुई तो इंजन ऑयल यहाँ से लीक करके बाहर या फिर इंजन कंपार्टमेंट के अंदर भी जा सकता है। तो ये जो मतलब मेन लीकेज का पॉइंट है वो बचता है गैस्केट में, तो हेड गैस्केट बचता है, नीचे ऑयल सम्प या फिर ऑयल फिल्टर हो सकता है। बट ऑयल फिल्टर और ऑयल सम्प भी बहुत रेयर होता है। मैक्सिमम टाइम देखा जाता है कि अपना जो हेड गैस्केट है वो फेल हो जाती है। हेड गैस्केट फेल होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, मैंने एक इसके ऊपर पहले अलग भी वीडियो बनाई है, चाहें तो वो भी देख सकते हैं वैसे। लेकिन हेड गैस्केट का बेसिकली जो रीज़न होता है वो नॉकिंग वगैरह से हो सकता है, या फिर मेजरली नॉकिंग से ही होता है कि नॉकिंग हो रही है, या फिर ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे चला रहे हो, या फिर मतलब यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मेरा हेड गैस्केट ख़राब होती है। बट एज सच कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ये भी ऐसा नहीं कि हेड गैस्केट हर थोड़े दिनों में ख़राब हो जाती है, बहुत रेयरली होता है ये भी, अगर आप गाड़ी की मेंटेनेंस सही से नहीं करते, रफ एंड टफ चलाते हो गाड़ी को। तो ऊपर से लीक करने के बहुत रेयर चांसेस होते हैं। मेनली ये हो सकता है कि जो हेड कवर है वहाँ पे भी एक गैस्केट लगी होती है, उस हेड कवर से भी लीकेज हो सकती है, बट वो भी बहुत रेयर केस होता है। वहाँ पे भी इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और वो सब नहीं जाता है। मेनली जो हाई टेम्परेचर हेड गैस्केट के पास जाता है क्योंकि वहाँ पे ही सबसे पास होते हो आप पिस्टन के, सबसे हेड गैस्केट है वो सबसे पास है पिस्टन के, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जाते हैं, वहीं पे जो होता है ख़राब होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हेड गैस्केट पे रहते हैं। अब लीकेज के तो यही कुछ पॉइंट्स रहे। अब और कहीं से लीकेज होने के चांसेस मतलब बेयर मिनिमम है, मतलब कोई मतलब ऑलमोस्ट बहुत कम चांसेस है, 0.1% ऐसे चांसेस रहते हैं कि इंजन ब्लॉक में कहीं टूट जाए, वो बहुत रेयर चांसेस है, उनके बारे में बात नहीं करते। अगला जो रीज़न हो सकता है इंजन ऑयल कम होने का, वो हो सकता है कि इंजन ऑयल कंज्यूम हो जा रहा हो, मतलब मेरा पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल ही जल जा रहा हो और वो धुएं के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा हो। तो अब ये किस किस वजह से हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं।
इंजन ऑयल जलेगा कैसे? इंजन ऑयल तब जलेगा जब वो पिस्टन के ऊपर आ जाएगा। पिस्टन के ऊपर मतलब जहाँ पे कंबशन चैम्बर होता है, जहाँ पे पेट्रोल जलता है, उस एरिया में अगर इंजन ऑयल अगर आ गया तो वहाँ पे जलेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, वो जलेगा और एग्जॉस्ट के साथ निकल जाएगा। तो अब वहाँ पे आने के चांसेस कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे पिस्टन है ना, पिस्टन के पास भी ऑयल जाता है। जैसे पिस्टन जो है, मेरा पिस्टन इस तरह से मूव करता है ना, इसके अंदर अपने सिलेंडर के अंदर पिस्टन इस तरह से मूव करता है। तो यहाँ पे इसकी वॉल और सिलेंडर की वॉल, इन दोनों में भी हमारा ऑयल जाता है। अब पिस्टन के ऊपर होती है 3 रिंग लगी हुई। मैंने पिस्टन रिंग के ऊपर अलग से वीडियो बनाई है, चाहे तो आप वो जाके देख सकते हैं। इसमें जो 3 रिंग्स लगी है ना, इसमें अब जैसे इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन होना है पूरे टाइम पिस्टन में और सिलेंडर में, तो उस टाइम पे ऑयल देना ज़रूरी है। और जो सबसे ऊपर वाला होगा, जो ऑयल दिया है, उस ऑयल को स्क्रैप करता हुआ नीचे उतारेगा, क्योंकि ऑयल जो है अगर मेरा ऊपर निकला तो जलेगा। अब अगर मान लो ऊपर वाली रिंग जो है वो बहुत टाइम से चल रही है और वो घिस गई है, जब वो घिस जाएगी तब ये चांसेस होंगे कि भाई हमारा अब हमारा पिस्टन मतलब अब हमारा ऑयल यूज़ हो रहा है, ऑयल कंज्यूम हो रहा है। इसको आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं दे रही है, पेट्रोल गाड़ी भी है या फिर डीजल गाड़ी भी बहुत ज़्यादा धुआं दे रही है, तो आप समझ सकते हैं ब्लैक धुआं निकलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, मेरा कहीं ना कहीं ऑयल जल रहा है साथ में, और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि ऑयल का लेवल भी कम हो रहा है। तो ये रिंग ख़राब हुई है, आपको बेसिकली ये रिंग चेंज करानी पड़ेगी। रिंग जो सस्ती आती है, बट इसको खोलने का प्रोसेस, इसको खोलना है, फिर इसमें चेंज करके फिर लगानी है, वो प्रोसेस लेंदी होता है, लेबोरियस प्रोसेस है, जिसकी वजह से आपके जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा लग जाते हैं। बाकी अगर हम बात करें और किस तरीके से हमारा ये जो है ऑयल निकल सकता है, वो ये है कि जैसे अब एक पीसीवी वॉल होता है, पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन, जिसका काम ये होता है बेसिकली कि जैसे अगर मान लो कि मेरा जो भी गैसेस हैं, कई बार होता है कि मेरा पिस्टन जब घिस गए तो क्या होगा, जो ऊपर धुआं बना है ना, जैसे मान लो मेरा पिस्टन ऊपर आया, तेल जला, मतलब फ्यूल जला, तो फ्यूल जब प्रेशर क्रिएट करेगा ऊपर, जब ऊपर कंप्रेस होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरे पिस्टन रिंग खराब है तो ये फ्यूल जो है, जो जला हुआ एग्जॉस्ट है, वो नीचे उतर आएगा इस पिस्टन के, जब नीचे आ जाएगा, और जब ये पिस्टन नीचे जाएगा तो वो क्रैंक केस के अंदर चला गया धुआं। तो ऐसा इसको बोलते हैं इंजन ब्लो बाय। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेटली वीडियो बनाया जिसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इंजन ब्लो बाय क्या होता है। तो उसमें अगर मेरा ये नीचे की तरफ आया, अब ये पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन क्या करता है कि पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन इस जो धुएं की वजह से, जब नीचे धुआं अंदर इसमें आया तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा क्रैंककेस में। अगर वो पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन नहीं चल रहा तो क्या होगा कि मतलब पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन क्या करेगा, इस जो धुआं आया है इसको रिलीज करेगा, प्रेशर जो हायर हुआ है उसको रिलीज करेगा। लेकिन अगर वो ख़राब है, पीसीवी वॉल्व या फिर पॉजिटिव क्रैंककेस वेंटिलेशन वॉल्व अगर ख़राब है तो वो बाहर नहीं निकाल पाएगा। अगर वहाँ से ऑयल नहीं बाहर निकला तो मान लो पिस्टन नीचे आया, ऑयल इसके अंदर नीचे गैसेज आ गई हैं, पिस्टन नीचे आएगा, इसको और दबाएगा और प्रेशर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा और इसको पीसीवी वॉल्व बाहर नहीं निकाल पा रहा, मान लो ख़राब है, तो वो कहाँ पे अपनी फोर्स निकलेगी, तो वो ऑयल सील्स जो लगी होती हैं, कई सारे मेरे शाफ्ट्स हैं जहाँ पे ऑयल सील लगी हुई हैं, तो वहाँ की ऑयल सील को ख़राब कर देगा, वहाँ से लीक कर जाएगा ये धुआं, और फिर उसके बाद जब भी ऑयल जाएगा वहाँ पे तो ऑयल भी वहाँ से लीक करेगा। तो ऑयल सील्स लीकेज के एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकती है, जिसकी वजह से आपका इंजन ऑयल बार बार कम हो रहा हो। तो मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है कि किस वजह से हमारा जो इंजन ऑयल है वो कम हो सकता है। मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ इन चीज़ों को। तो सबसे पहले जो इंजन ऑयल कम हो सकता है वो हो सकता है मेरे लीकेज की वजह से। लीकेज हो सकती है मेरे गैस्केट्स के अंदर और सम्प के अंदर, ऑयल फिल्टर के अंदर, या फिर हेड कवर के गैस्केट के ऊपर से। दूसरी चीज़ ऑयल कंज्यूम हो सकता है। अगर ऑयल कंज्यूम हो रहा है तो ऑयल कंज्यूम हो सकता है बेसिकली हमारा जब पिस्टन के पास ऑयल आ जाए, पिस्टन के पास ऑयल आएगा जब हमारी पिस्टन रिंग ख़राब होगी। दूसरी चीज़ मेरा जो ऑयल लीकेज कर रहा है वो इंजन ब्लो बाय की वजह से मेरी जब ऑयल गैस्केट्स ख़राब हो गई, मेरा पीसी वॉल्व ख़राब हो गया, तो वो बाहर निकल जाएगा वहाँ से, मतलब ऑयल सील के ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो बेसिकली ये भी एक पॉइंट इंजन लीकेज के अंदर ही आ गया कि ऑयल सील जब लीक कर जाएंगी तब। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हो तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई ही होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दूसरा शेयर ज़रूर करना। मैंने अगर कोई मेरे से कुछ कमी रह गई समझाने में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं शायद आपको बाद में एक्सप्लेन कर पाऊँ कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। यूँ ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए। ऐसा ही बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पे पहले भी डाल चुका हूँ, आप जाके उस कंटेंट को देख सकते हैं। अगर कोई भी टॉपिक
आप चाहते हैं मेरे से समझना, तो आप सर्च बॉक्स में जाके टॉपिक के आगे बाय भोला मैकटेक लिख सकते हो। जैसे आप मान लो कि पर्ज कंट्रोल वॉल्व के बारे में जानना चाहते हो, तो पर्ज कंट्रोल वॉल्व बाय चेतन भोला या फिर भोला मैकटेक डालोगे तो मेरी वीडियो आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से भी आप सर्च कर सकते हो मेरी वीडियोज़, अगर मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो। धन्यवाद दोस्तों।